को वो लोगों के बीच में डाल देता है। आमीन। तो ये सब्जेक्ट है, लेकिन इसमें हम लोग बाद में जाएंगे। उसके पहले हम लोग भजन संहिता पढ़ेंगे। तो आइए हमारे मध्य को एक ऊंचे स्वर पर प्रार्थना करें, ऊंचे स्वर से कोई भी प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं पिता तक आपने प्रभु अपने चरणों में हमें संभाले रखा मेरे महान परमेश्वर पिता। आगे इस समय पिता जब हम सब परमेश्वर पिता आपकी जीवित कलाम को प्रभु आपकी दासी जब देने जा रही भजन संहिता से परमेश्वर पिता, ये वचन परमेश्वर पिता हमारे हृदय को छेदने और भेदने वाला हो प्रभु जी। इस वचन के द्वारा हम आशीषित होने पाए पिता परमेश्वर। हे प्रभु यीशु हर एक को इस वचन से आशीष दे पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते मेरे महान परमेश्वर पिता, आपकी महिमा करते हैं प्रभु जी। इस सुंदर दिन के लिए, सुंदर समय के लिए प्रभु जी, आपकी उपस्थिति के लिए हम धन्यवाद करते हैं पिता जी। धन्यवाद करते हैं पिता, सारी बातों में आपको महिमा देते हैं। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। आइए अपनी बाइबल उठाइए और पहला वचन मैं पढ़ूंगी, सेकंड आप पढ़ेंगे, आखिरी हम एक साथ पढ़ेंगे। प्रभु को महिमा मिले। भजन 138 138 भजन संहिता। ये दाऊद का भजन है और दाऊद यहाँ क्या गाता है देखिए। मैं पूरे मन से तेरा धन्यवाद करूंगा, देवताओं के सामने भी मैं तेरा भजन गाऊंगा। मैं तेरे पवित्र मंदिर की ओर दंडवत करूंगा और तेरी करुणा और सच्चाई के कारण तेरे नाम का धन्यवाद करूंगा, क्योंकि तूने अपने वचन को अपने बड़े नाम से अधिक महत्व दिया है। जिस दिन मैं पुकारा उसी दिन तूने मेरी सुन ली और मुझमें बल देकर हियाव बंधाया। हे यहोवा, पृथ्वी के सब राजा तेरा धन्यवाद करेंगे, क्योंकि उन्होंने तेरे वचन सुने हैं। और वे ही यहोवा की गति के विषय में गाएंगे, क्योंकि यहोवा की महिमा बड़ी है। यद्यपि यहोवा महान है, तो भी वह नम्र मनुष्य की पुष्टि करता है, परंतु अहंकारी को दूर से पहचानता है। चाहे मैं संकट के बीच में रहूं तो भी तू मुझे जिलाएगा। तू मेरे क्रोधित शत्रुओं के विषय विरुद्ध हाथ बढ़ाएगा और अपने दाहिने हाथ से मेरा उद्धार करेगा। यहोवा मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा। हे यहोवा, तेरी करुणा सदा की है, तू अपने हाथों के कार्यों को त्याग न दे। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु। आइए आइए धन्यवाद करें उसका, धन्यवाद करें उसकी महिमा करें, उसकी धन्यवाद करें, उसका धन्यवाद करें, धन्यवाद करें, धन्यवाद करें, धन्यवाद करें। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड। आइए अपने स्थानों में बैठ जाएं। हमारे मन में ये क्वेश्चन होता है कि हर जगह या हर बार हमको क्यों मन की तैयारी करने के लिए बोला जाता है। आमीन। हम मनुष्य हैं और कई बार ये होता है कि हम हफ्ते भर हो सकता है बहुत ज़्यादा परेशान और दिक्कत और कई प्रकार का सामना हम लोग करते रहे। आमीन। और उसके कारण दिल कहीं कहीं टूट जाता है, कहीं परेशान रहता है, कहीं तैयार नहीं रहता है वचनों को लेने के लिए, सुनने के लिए, प्रार्थना के लिए, और बोलते कि मन नहीं लग रहा है प्रार्थना में। सबका ध्यान मेरी ओर होना चाहिए। आमीन। मेरी आंखों में देखिए सब लोग। हाँ, जब आंखों में देखेंगे तो अच्छे से सुनाई देगा और शत्रु भाग जाएगा। हालेलुया। क्योंकि पावर है इस पर। हालेलुया, हालेलुया। ये झूठ नहीं है, ये सच है। आमीन। अब विश्वास करोगे तो दिखेगा। आमीन। हालेलुया। पहले पद में लिखा है, कोई भी एक पढ़िए। मैं पूरे मन से तेरा धन्यवाद करूंगा, देवताओं के सामने भी मैं तेरा भजन गाऊंगा। आमीन। आमीन। कैसे धन्यवाद करना है? पूरे मन से। कब हम धन्यवाद कर सकते हैं? कब धन्यवाद कर सकते हैं हम परमेश्वर का? पूरे मन से धन्यवाद करने का क्या अर्थ है? हाँ? क्या? हर समय बिना तुम बहुत सालों से प्रभु की सेवा में हो, अर्थात प्रार्थना में हो, विनती में हो। हाँ, कैसे धन्यवाद करना है बताइए। आज जबकि ये सीखेंगे नहीं तब तक आप लोग आगे नहीं जाएंगे और तब तक उन परिस्थितियों जीवित नहीं रहेंगे।
हम अपने पूरे मन को खाली कर चुके हैं। हालेलुया। हालेलुया। मन के अंदर जितनी भी गंदगी है, कचरा जो भरा रहता है ना, इसके प्रति, उसके प्रति, घर के प्रति, पेरेंट्स के प्रति, बच्चों के प्रति, फ्रेंड्स के प्रति, लोगों के प्रति, जो कुछ भी हम जो जीते हैं यहाँ पर, तो उसके हम लोग उसको क्या करते हैं, अपने हृदय में रखे रहते हैं। हम लोग उसको हृदय में क्या करते हैं, रखे रहते हैं। और उसके बाद बोलते हैं कि कल प्रार्थना किया था क्या आपने? किया था आप लोगों ने प्रार्थना? मैंने क्वेश्चन कर रही हूँ, कल प्रार्थना हुआ था आपका? हुआ था? हुआ था। कितने देर प्रभु के साथ बैठे आप लोग? कितने घंटे? मोबाइल तो सबके पास होगा, कितने घंटे मोबाइल चलाया आप लोगों ने? गिनती है क्या उसका? लेकिन प्रभु के साथ बैठने का, हाँ, एक चीज इतना चलाया कि आज उसमें बैटरी नहीं है। रात भर चलाया, बैटरी खत्म हो गया। आमीन। लेकिन परमेश्वर के साथ बैठने के लिए बैटरी, हालेलुया, हालेलुया। नहीं, मैं आपकी बात नहीं कर रही, सबकी बात कर रही हूँ। केवल एक आप थोड़ी हैं, सभी मोबाइल चलाते हैं। हालेलुया। तो हम इतना ज्यादा अपना समय किसको देते हैं? सोशल मीडिया को, और भी न जाने क्या क्या है, नाटक है। हालेलुया। सब चीजों को हम लोग अपना समय देते हैं, लेकिन परमेश्वर को अपना समय हम लोग नहीं देते हैं। इस वजह से क्या होता है कि परमेश्वर की आवाज को आप सुन नहीं पाते हैं। आपके भविष्य के बारे में परमेश्वर को कुछ कह रहा है, वर्तमान में आपको कुछ कह रहा है, आपको सुनाई नहीं आ रहा है। क्यों? कहाँ से सुनाई आएगा? क्योंकि आपके कान में तो दूसरी आवाज चल रही है। मतलब ये ऐसे नहीं बोल रही हूँ कि मैं आपको मना कर रही हूँ, ये सब चीजों के लिए सोच रहे होंगे आप, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको परमेश्वर की आवाज क्यों नहीं सुनाई दे रही है, इसलिए बता रही हूँ कि हृदय को क्यों परमेश्वर के लिए खाली करना है, क्यों परमेश्वर को पूरा हृदय देना है। हालेलुया। क्योंकि उसी ने आपके पापों के लिए, मेरे पापों के लिए लहू बहाया है। उसने मुझे और आपको खरीद लिया है, मोल लिया है। तो यह जीवन उसका है, यह देह उसका है, ये प्राण उसका है, ये आत्मा उसकी है। आमीन। तो इसमें उसका अधिकार है, इसलिए इस हृदय में सिर्फ और सिर्फ वो रहना चाहिए। कई बार कुछ और भी चीजें निकल आती है, जब देखेंगे हम लोग तो क्या क्या निकल आता है ना। हालेलुया। कई प्रकार की बुराइयां निकल आती है। इसका कारण यही है कि हम अपने हृदय को पूरी तरह परमेश्वर को नहीं देते। जब तक हम किसी को पूरी तरह प्रेम नहीं करते हैं, उसका धन्यवाद नहीं कर सकते। आमीन। तो ये हृदय में जब तक उसके लिए पूरा प्रेम नहीं रहेगा, तो आप चलते चलते कई सारी गड़बड़ी करेंगे, कई सारी गलत करेंगे। हर दिन आप अच्छे से नहीं कर पाएंगे प्रभु की सेवा। कैसे कर पाएंगे? आपको भलाई करने का आदत है, 2 दिन 3 दिन आपने भलाई की, चौथे दिन आपको लगेगा कि अरे मैं हमेशा भलाई करते रहता हूँ, यह व्यक्ति मेरे लिए फिर से ऐसा बोलता है, मेरा विरोध करता है, मेरे बदनाम करता है, ये बातें आ जाएगी। लेकिन परमेश्वर की भलाई को आप देखिए, जब वो यीशु मसीह भलाई करता गया, क्रूस पर अपना लहू बहाता गया, एक बूंद लहू और एक बूंद पानी भी उसके देह पे नहीं रहा, वो भलाई करता रहा और कहा ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। तो हमारे अंदर यीशु मसीह, तो हमारे अंदर भी वैसा ही गुण होना चाहिए। इसलिए जब दूसरी चीजें हमारे हृदय के अंदर होती है, तो हमारा हृदय तैयार नहीं होता है कि उसकी महिमा करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए, बाइबल पढ़ने के लिए इच्छा नहीं होगी आपकी। एक पैरा अगर आप पढ़ेंगे काफी है। अरे एक पैरा अगर आप ज्यादा बोल दिया, एक वचन जो कि आज के डेट के अनुसार है उसको पढ़ लिया काफी है। आमीन। जवानों को विशेष कह रही हूँ। हालेलुया, हालेलुया। एक वचन। आज का कौन सा डेट है? 16 तारीख। 16 के लिए कौन सा वचन है? कैलेंडर में देखेंगे, हो गया, बस काफी है, दिन भर के लिए काफी है। हालेलुया। होता है, कई लोग यही करते हैं। आमीन। लेकिन क्या वो एक वचन को भी स्मरण कर पाते हैं? वो सिर्फ नियम को अपना रहे हैं कि आज का वचन पढ़ लिया, हाँ ठीक है। अब उसके बाद तो उसको वचन याद ही नहीं है कि उसने क्या पढ़ा था। तो वचन, वो दिन भर वो वचन उसके अंदर नहीं रहेगा तो कौन उसे घेर लेगा? जबकि बाइबल कहती है कि अधिकाई से आपके हृदय में क्या होना चाहिए? वचन होना चाहिए। अधिकाई से मनुष्य चाहते, अधिकाई से पैसा होना चाहिए उसके जेब में, लेकिन वचन का कोई ज्ञान नहीं है। आमीन। अगर पैसा भी बहुत हो जाएगा, आप उसको खर्च नहीं कर पाएंगे। अगर बुद्धि नहीं होगी तो उसको गलत चीजों के लिए खर्च कर देंगे। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर समय समय का जो चाहिए वह देता है। एक साथ दे देगा तो आप पता नहीं कहां से कहां चले जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए उस समय में जब आपकी जरूरत है ना, वो थोड़ा तकलीफ देता जरूर है। क्यों? क्योंकि हमको बनाता रहता है वो। तो उस तकलीफ के लिए भी धन्यवाद प्रभु। हालेलुया। कि हम ये सीख पाते हैं कि परमेश्वर हम आपके सामने सही तरीके से पेश हो सके।
आमीन, हालेलुया। इसलिए पूरे मन से उसका क्या करना है? स्वागत करना है, पूरे मन से उसका धन्यवाद करना है, पूरे मन में उसका अधिकार होना चाहिए। बोलना है प्रभु मेरे हृदय में आप शासन करिए। तब बिल्कुल आप क्या करेंगे? प्रतिदिन परमेश्वर के साथ में दिखेंगे और आपके वर्तमान में आप अच्छा निर्णय ले पाएंगे। भविष्य के लिए आप एक अच्छी अपना लाइन अप कर पाएंगे। इसलिए क्योंकि परमेश्वर आपके हृदय में है और वो आपको अगुवाई करता जाएगा। जैसा कि भजन संहिता 32:8 में लिखा है कि तू जिस रास्ते में जाना चाहता है उस रास्ते में मैं तुझे ले चलूंगा और उस रास्ते में चलने के लिए तुझे बुद्धि भी दूंगा। आमीन। वो स्वयं से कह रहा है, कब? जब पूरे मन को परमेश्वर को देंगे। आमीन। पिछली बार भी मैंने ये तैयारी के बारे में कहा था, लेकिन ये तैयारी आपकी हमेशा होनी चाहिए। और जब भी आप भवन में आते हैं तो कोई मुझे इधर उधर नहीं दिखना चाहिए, बल्कि घुटने टेक के प्रार्थना करते हैं। तुरंत ये तैयारी किए बैठ के प्रार्थना करना चाहिए। हालेलुया। आप इधर उधर की गपशप मत करिया करिए, क्योंकि हम भवन में है, उसकी उपस्थिति में है, क्योंकि वो यहाँ है। आमीन। तब आपको उसकी उपस्थिति दिखेगी, तब आप चलेंगे फिरेंगे, जहाँ भी जाएंगे आपके साथ वो दिखेगा। होता यही है कि हम उसको दिन भर स्मरण नहीं करते। आमीन। लेकिन जब जब आप थैंक यू जीसस बोल देंगे ना, चलते उठते बैठते, हालेलुया, तो आपको दिखेगा कि वो आपके साथ है। हालेलुया। जो भी हो रहा है आपके साथ में धन्यवाद करना। धन्यवाद का मतलब आपने जय पाली, आने वाली समस्या से भी जय पाली, जो समस्या चल रही है उस पर भी जय पा लिया। तभी तो हम थैंक यू बोलते हैं जब हमको कोई गिफ्ट देता है। आमीन। मतलब आज दिन भर के लिए धन्यवाद, मतलब दिन भर आप जय में चलेंगे, हर बात में धन्यवाद करते रहिए तो आप जय 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 को ही देखेंगे। हालेलुया, हालेलुया। तो ये है पूरे मन से धन्यवाद करना। और लिखा है कि देवताओं के सामने भी मैं तेरा भजन गाऊंगा। जो यह संसार के जो जितने भी देवता हैं, हालेलुया, तो उसके सामने भजन गाना है। आर्थिक परिस्थिति के सामने, तमाम विपरीत बातों के सामने, हालेलुया, जो आपको परेशान कर रही है, जो आपको थका दे रही है, जो आपको मेंटली बहुत ज्यादा तकलीफ दे रही है, उन सब के सामने आपको भजन गाना है। यीशु तेरा धन्यवाद। आमीन। ये भजन है, ये उसे दिखाना है कि देखो मेरा परमेश्वर महान है और वो सब कुछ कर सकता है, मेरा भरोसा उस पर है। आमीन। तो मैं सोचती हूँ कि आने वाला फ्यूचर बहुत ही ज्यादा अद्भुत होगा और आपके अंदर चिंता नहीं होगी, लेकिन आपके अंदर ये होगा कि मेरा परमेश्वर मुझे कुछ उद्देश्य से बनाया है और यह उद्देश्य मेरे जीवन से पूरा होगा। हालेलुया। तब आप एक अच्छे निर्णय के साथ जीने पाएंगे और अद्भुत बातों को अपने जीवन में देखेंगे। इसका 8वां पद पढ़ लीजिए। यहोवा मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा। हे यहोवा, तेरी करुणा सदा की है, तू अपने हाथों के कार्यों को त्याग न दे। आमीन, हालेलुया। तो आपके लिए कौन पूरा करेगा? देखिए, आप अपने प्रिय लोगों के साथ रहते हैं, वो प्रिय भी आपके लिए वो काम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो भी मनुष्य हैं। वो कोशिश करेंगे, लेकिन जब तक यहोवा आपके आगे आगे नहीं चलेगा, जब तक परमेश्वर आपके साथ नहीं होगा, वह कार्य दिखेगा नहीं। हालेलुया। लेकिन लिखा है यहोवा मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा। तो यहोवा ही है जो कि परमेश्वर है, जो सृष्टि करता है, जो जगत का उद्धार करता है। जिन्होंने इसकी ओर दृष्टि की उनका मुख कभी काला नहीं हुआ, वो कभी लज्जित नहीं हुए। तो बाइबल कहती है जो कोई विश्वास करेगा उसकी महिमा को देखेगा। तो आपका ये भरोसा होना चाहिए कि मेरा परमेश्वर मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा। और आप जो सोचते हैं ना, थोड़ा और छोटा सोचते हैं, सीमित सोचना बंद कर दीजिए, बड़ा सोचिए। आमीन। अपनी सोच को, अपने विश्वास को बड़ा कीजिए। प्रभु से कहिए मेरे विश्वास को बड़ा कीजिए। आमीन। आप देखते हैं कि 1 साल हो गया, मैंने ये किया था, ये प्रार्थना किया था, लेकिन प्रार्थना का उत्तर नहीं मिला। लेकिन क्या प्रार्थना करके आपने उस वचन को, परमेश्वर को जानने की कोशिश की, वचन को जाना कि वचन क्या कहता है? हालेलुया। आपको जानकारी ही नहीं है, लेकिन आप क्या कर दिए? पेपर लिख दिए। आपको मालूम ही नहीं है और आपने पेपर लिख दिया है, और जब इंटरव्यू होगा तो आप कुछ बोल ही नहीं पाएंगे, क्योंकि आपने जो कुछ लिखा वो पता नहीं क्या लिखा। हालेलुया। तो आप जो कुछ लिख रहे हैं उसकी जानकारी आपको होना चाहिए। आमीन। अर्थात यीशु मसीह की जानकारी हमें होनी चाहिए, उसका ज्ञान हमको होना चाहिए, उसको जानना है। जिसको जितना जानते हैं हम उसको उतना ठोक ठोक के बताते हैं कि नहीं मैं उसे जानता, वो गलत नहीं है। हालेलुया। नहीं, मैं उसे जानती हूँ, बहुत ज्यादा प्यार करती है ना। कोई अगर कुछ गलत बोल दिया तो आप उसके सामने खड़े होकर ये बोल लेंगे ठोक ठोक के। हालेलुया। इसलिए हथौड़ा दिया है प्रभु ने, वचन कि आप बोलो। आमीन। तो शत्रु जो निकम्मा है वो क्या करता है? हर बार आकर क्या करता है मालूम है आपको? आपको
बताएगा अरे कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, तेरे भविष्य का कुछ नहीं होगा, यही बोलेगा, निराश कर देगा। अरे वो तो ऐसे ही है, तुमको धोखा दे रहा है। वो आपके कान में आके मच्छर करता है ना, वैसे करता रहेगा। और मनुष्य एकदम, हाँ मेरे साथ तो ऐसा ही है, मेरी मम्मी प्यार नहीं करती, मेरा पापा प्यार नहीं करता, हालेलुया, मेरे साथ सब ऐसा करते हैं, मुझे सब ऐसा ही बोलते हैं, सब मेरे साथ ही होता है, हूँ मच्छर की तरह वो भी हो जाता है। आमीन। मच्छर की आदत है ना हूँ करने की, तो मनुष्य उसको सुनता है और उसको सुनने के कारण वो उसके जैसे हो जाता है। तो क्या करना है, उस मच्छर को बताना है मेरा परमेश्वर मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा। जैसे ही आप बोलोगे उस मच्छर को, तो मच्छर दूसरे जगह चला जाएगा। हालेलुया। मच्छर कहाँ चलेगा? वो मच्छर शत्रु है, आपके सामने वो इतना छोटा है, लेकिन उसको कितना बड़ा बना लेते हैं और डर जाते हैं। गुलियात, अरे वो गुलियात नहीं था, मच्छर था। हालेलुया। दाऊद गुलियात के सामने छोटा दिख रहा था, लेकिन उसने एक पत्थर से उस गोलियात को मार के गिरा दिया। सोचिए, आप तो मच्छर को ऐसे करेंगे तो मर के भाग जाएगा, भागेगा कहाँ, मर जाएगा। हालेलुया। तो उस मच्छर को मारना सीखिए। आमीन। उसको कैसे मारेगा मालूम है आपको? ये मैं अपना अनुभव बता रही हूँ, ये प्रैक्टिकल लाइफ चल रही है मेरी, और मैं इसको बता रही हूँ। यहोवा तब सब कुछ पूरा करेगा। आप लोग मुझे बहुत सालों से देख रहे हैं ना, प्रैक्टिकली जीवन देख रहे हैं ना, तो ये कैसे होगा? अब इस जैसे हमने पढ़ा, यहोवा मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा, पढ़ लिया, यहोवा मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा। अगर आप सोचते हैं कि विश्व में जाना है, तो ये वचन को आज पकड़ लेना। और जब हम किसी को पकड़ लेते हैं तो उसको छोड़ते नहीं है, बोलते कि नहीं मैं तो इसी के साथ, वो बोलेगा छोड़ो, बोलो नहीं मैं तो आप ही के साथ चलूंगी, मैं तो आप ही के साथ चलूंगा। हालेलुया। और जब ये सब पकड़ लिया ना, तो देखते हैं 2-3 बार एलिशा को बोला वापस चला जा। एलिशा बोला नहीं गुरु, मैं तो आपके पीछे ही चलूंगा। और वो गया, यर्दन को पार कर लिए, और ये नहीं सोचा कि मैं वापस कैसे आऊंगा, बोला मैं तो तेरे ही पीछे चलूंगा। उसको मालूम था कि ये इसके पास जो है वो पूरी दुनिया के पास नहीं है, तो उसके साथ चलो। उसको मालूम है कि अगर ये मुझे लेके जाएगा तो मुझे वापस इसके लिए भी रास्ता भी बना देगा। बस आपको भी ऐसे पकड़ लेना कि यहोवा मेरे सब कुछ पूरा करेगा। जब वचन को आप पकड़ते हैं तो वचन आपको खींचता है। आमीन। वचन को आपने पकड़ा तो वचन आपको खींचता है। देखिए कैसे खींचता है, पकड़िए, ये देखिए, आपने इस वचन को पकड़ लिया, इस छोर को पकड़ लिया, अब ये वचन है, और वचन कौन है? सब कुछ है। सारे खींचिए थोड़ा मुझे आगे, देखिए मैं नहीं भी जाना, नहीं मुझे नहीं जाना है, मुझे इधर जाना है, वचन खींचेगा। लेकिन मैं वचन भी बोल रही, मुझे वचन सब कुछ, मेरा वचन क्या करेगा? परमेश्वर का वचन मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा। कई बार इधर भी देख लेंगे तो ये वचन ढीला नहीं करेगा, वो मेरे को खींचेगा, तो मुझे तकलीफ होगी, क्योंकि मुझे इधर अच्छा लग रहा है, लेकिन मेरा हृदय बोल रहा है वचन मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा। लेकिन मेरा ध्यान कहाँ जा रहा है? इधर भी जा रहा है, लेकिन मैं इधर भी चलना चाहती हूँ, लेकिन ये वचन खींचेगा। ये कौन है? यीशु मसीह। आमीन। ये खींचेगा और 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 खींचेगा, ऐसा। हालेलुया। तो वचन हमको खींचता है। आमीन। वो हमको खींचता है। हालेलुया। आप गलतफहमी में हैं कि शत्रु खींचता है। शत्रु को खींचना ही नहीं आता, वो तो नीचे है पैर के। आमीन। जूतों के, अच्छे से बोलना, जूतों के। हालेलुया। उसको दिखाना है तू मेरे पैर के नीचे है, तू मेरे पैर के नीचे है। हालेलुया। हालेलुया। वो कई बार डालेगा, अरे तू ऐसा है वैसा, बोला नहीं मुझे तेरे को सुनना ही नहीं है, मेरा परमेश्वर मेरे लिए सब कुछ। उसको सुनने की क्या जरूरत है बताइए? कुछ हो जाएगा कि उसको सुनने से? नहीं, बिल्कुल नहीं, सुनना नहीं है। यहोवा मेरे लिए सब कुछ पूरा खींचा ना प्रभु ने। किस तरह से खींचा देखिए, तो वर्ड को इस तरह हमको पकड़ लेना है। आमीन। जब हम पकड़ के चलते हैं तकलीफ होगा, बहुत तकलीफ होगा, ऐसा लगेगा कि नहीं मैं बस क्या कर डालूं, सॉरी, हालेलुया, क्या कर डालूं ऐसा लगेगा आपको। लेकिन फिर भी अगर आपने मन बना लिया है, ठान लिया कि मुझे पकड़े ही रहना है, तो आपको खींच के बाहर निकालेगा दलदल से। जब दलदल में कोई गिर जाता है तो रस्सी फेंक करके क्या करते हैं, बोलते हैं इसको पकड़ो, और सामने वाला खींचता है और रस्सी पकड़ के दलदल से बाहर। यह है गरीबी का दलदल, यह है तमाम प्रकार का धोखे का दलदल, व्यभिचार का दलदल, पूरी माने दुनिया में सब फैला हुआ बुराई का दलदल।
तो इससे निकलना आसान नहीं है। केवल जिसने जय पाई है वही हमको निकाल सकता है और उसका नाम यीशु मसीह है। आमीन। और यीशु ही हमको उससे बाहर निकाल सकता है। हालेलुया, हालेलुया। तो मैं सोचती हूँ कि अब हम लोग खड़े होकर के ध्यान पूर्वक अपने परमेश्वर की आराधना करेंगे और पवित्र भेंट को उठाएंगे। हालेलुया। आइए एक आराधना का गीत उठाएं, उसके बाद हम वचन की ओर जाएंगे। बैग कहाँ रख दिया? मुक्तिदाता, जीवन का दाता, पास आओ मुक्ति पाओ, वो सबको है बुलाता। यीशु राजा मुक्तिदाता, जीवन का दाता, पास आओ मुक्ति पाओ, वो सबको है बुलाता। हम हैं निर्मल प्राणी, लेकिन कोई हमारा बल है, जो भी हमारा जीवन लौटी, कोई जीवन जल है। हम हैं निर्मल प्राणी, लेकिन कोई हमारा बल है, कोई हमारी जीवन लौटी, कोई जीवन जल है। यीशु राजा मुक्तिदाता, जीवन का दाता, पास आओ मुक्ति पाओ, वो सबको है बुलाता। यीशु राजा मुक्तिदाता, जीवन का दाता, पास आओ मुक्ति पाओ, वो सबको है बुलाता। छोड़ा उसने स्वर्ग को अपना, धरती पर वो आया, सारे जगत के लोगों के लिए अपना खून बहाया। छोड़ा उसने स्वर्ग को अपना, धरती पर वो आया, सारे जगत के लोगों के लिए अपना खून बहाया। यीशु राजा मुक्तिदाता, जीवन का दाता, पास आओ मुक्ति पाओ, वो सबको है बुलाता। यीशु राजा मुक्तिदाता, जीवन का दाता, पास आओ मुक्ति पाओ, वो सबको है बुलाता। भूखों की भूख मिटाता, प्यासों की प्यास बुझाता, भटके हुओं को राह दिखाता, नव जीवन वो देता। भूखों की भूख मिटाता, प्यासों की प्यास बुझाता, भटके हुओं को राह दिखाता, नव जीवन वो देता। यीशु राजा मुक्तिदाता, जीवन का दाता, पास आओ मुक्ति पाओ, वो सबको है बुलाता। यीशु राजा मुक्तिदाता, जीवन का दाता, पास आओ मुक्ति पाओ, वो सबको है बुलाता। वो सबको है बुलाता, वो सबको है बुलाता। हालेलुया। आइए हमारे मध्य को एक प्रार्थना करें, पवित्र भेंटों के लिए, आगे वचन के लिए।
हालेलुया। धन्यवाद 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 तेरे पिता परमेश्वर, प्रभु से धन्यवाद करते पिता। एक बार फिर से पिता परमेश्वर हम सारे परिवार, सारी कलीसिया परिवार मंडली के साथ पिता परमेश्वर इस पवित्र दिन में पिता परमेश्वर आपकी महिमा करने एकत्रित हुए पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते प्रभु जी कि आज आपकी पवित्र आत्मा, आपकी पवित्र सामर्थ्य यहाँ पे उपस्थित है प्रभु जी। आप हम सबके मध्य उपस्थित है पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु जी, आज पवित्र दिन में जितने भी लोग आए पिता परमेश्वर, आपने हर एक को ब्लेस किया प्रभु जी। जो नहीं आ पाए पिता परमेश्वर, उनको भी आपने आशीष दिया पिता। हम धन्यवाद करते हैं राजा आज के भजन संहिता के द्वारा प्रभु जी, जो आपने अपने प्रिय दासी के द्वारा प्रभु जी आपने हमसे बोला और बातचीत किया पिता। सच में पिता आप अद्भुत और अलौकिक है प्रभु जी। हालेलुया। हम वचन के हमारे ये वचन पिता परमेश्वर हम सबके जीवन में कार्य करने पाए राजा। हम हर समय प्रभु जी अपने मन को दीन और नम्र करके पिता आपकी महिमा आपके चरणों में पाए जाए प्रभु जी। हम धन्यवाद करते राजा के लिए पिता परमेश्वर। आपने आराधना और प्रार्थना में पिता परमेश्वर हम सबकी अगुवाई किया पिता। हम धन्यवाद करते प्रभु जिन्होंने ऑफरिंग के लिए पिता परमेश्वर अपने हाथ को बढ़ाया प्रभु जी आपके राज्य के लिए पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करें पिता, उन्हें 100 गुना बलवंत कीजिए पिता परमेश्वर। जिन्होंने पिता जिस कारण बस प्रभु जी नहीं दे पाया पिता, हम उनके लिए भी प्रार्थना करते पिता परमेश्वर। आप उनके भी अनुग्रह करें, दया करें पिता परमेश्वर। आने वाले दिनों में पिता परमेश्वर वो आपके राज्य के लिए बहुतायत का कारण बने पिता परमेश्वर। प्रभु जी धन्यवाद करते आगे के वचन को प्रभु जी, आगे के समय को पिता परमेश्वर आपके बलवंत और सामर्थ्य हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। आगे का वचन जब आपकी प्रियदासी लेके आती है पिता परमेश्वर, आप उनके मुख से बोले और बातचीत कीजिए पिता। उन्हें भी अपने पवित्र और गाढ़े लहू से बुझाके पिता परमेश्वर, उन्हें भी अपने सामर्थ्य में दीजिए पिता परमेश्वर। प्रभु जी हम धन्यवाद करते पिता, आगे के हर एक समय के हर एक बातों को प्रभु जी आपको महिमा देते हैं। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगता हूँ, सुनिए और ग्रहण कीजिए स्वर्गीय पिता। आमीन आमीन। आइए अपने स्थानों में बैठ जाएं। व्यवस्था विवरण 28 उसका 12 पद निकालेंगे। यहोवा तेरे लिए अपने आकाश रूपी उत्तम भंडार को खोलकर तेरी भूमि पर समय पर मेघ बरसाया करेगा और तेरे सारे कामों पर आशीष देगा और तू बहुतेरी जातियों को उधार देगा, परंतु किसी से तुझे उधार लेना न पड़ेगा। आमीन। कितने इस वचन पर विश्वास करते हैं? आमीन हालेलुया। देखिए, जो नहीं दिख रहा है परमेश्वर कहता है वही मैं करूंगा। आमीन। और कहता है कि तुम विश्वास करो। और कहता है तुम जो नहीं दिख रहा है। हमको लगता है ये तो बहुत ज्यादा बड़ी बात बोल रहा है प्रभु, और हम तो सोचते हैं कि हमको तो बस लेना है लेना है लेना है। लेकिन परमेश्वर यहाँ कुछ और बातें बता रहे हैं। वो कहता है यहोवा तेरे लिए अपने आकाश रूपी उत्तम भंडार को खोलकर तेरी भूमि पर समय पर मेघ बरसाया करेगा और तेरे सारे कामों पर आशीष देगा और तू बहुतेरी जातियों को उधार देगा, परंतु किसी से उधार लेना ना पड़ेगा। आमीन आमीन। अब इस वचन को हम कैसे जाने कि ये पूरा होगा? हम बहुत समय से इसको जानते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, लेकिन पूरा होता नहीं है। हम ऐसा सोचते हैं, ये पूरा होता नहीं। उसका कारण भी हम ही है। उसका कारण भी क्योंकि अभी तक हृदय खाली नहीं था। आज हृदय क्या हो गया? और अब विश्वास से भर रहा है वो। आमीन। विश्वास से भर रहा है। जितना हम विश्वास करेंगे, जैसा हम विश्वास करेंगे, वैसा हमारे लिए होगा। क्योंकि हम शरीर है तो हमको लगता है हम शरीर की बातों को बस पृथ्वी तक ही सोच सकते हैं कि पृथ्वी में हम कहाँ तक पहुंच सकते हैं, ये हमारी सोच है। लेकिन परमेश्वर कहाँ है? स्वर्ग में है। इस सब का निर्माता है, वो निर्माण किया है, तो उसके लिए कोई सीमा नहीं है। आमीन। उसके लिए कोई भी सीमा नहीं है। हम अपनी गति से सोचते हैं कि हाँ अब 1 साल 2 साल 3 साल बाद 4 साल बाद, और हम वहीं रह जाते हैं क्योंकि आपने गलत निर्णय ले लिया। लेकिन आपका निर्णय होना था विश्वास से, और आपको कहना था कि परमेश्वर मेरे साथ है, वो मेरे साथ चलता है, उसने मुझसे वादा किया और मुझे उसके अगुवाई को सुनना है, उसके वचन पर ध्यान लगाना है और विश्वास करके मुझे अपना कदम
बढ़ाना है, तो हम और आगे होते, लेकिन हमने उस पर विश्वास नहीं किया, उसके वचन को नहीं जाना, उसके वचन पर ध्यान नहीं दिया, इसलिए अब तक इस तरफ और इस तरफ ही देख रहे हैं, जैसे कि हमने एक प्रैक्टिकल दिखाया। आमीन। लेकिन अगर हम उसके विश्वास करते उसके वचन पर कि उसका वचन क्या कहता है, ये हमको मालूम होता और हमें ये मालूम होता कि वही है जो मुझे यहाँ से वहां ले जा सकता है, तो आप यहाँ से वहां होते। लेकिन वहां से यहाँ नहीं आ पा रहे का कारण क्या है? कि हमने विश्वास नहीं किया। आमीन। लेकिन विश्वास करते तो आज बहुत ज्यादा प्रॉस्पेरिटी में चलते, लेकिन उसमें विश्वास नहीं किया, इसलिए आज तक गरीबी, उदासी, तंगी, परिस्थितियां, समस्याओं का सामना कर रहे हैं। आमीन। पूरा परिवार एक साथ अगर प्रभु की महिमा करे तो क्या हो जाएगा? हिल जाएगा पृथ्वी। आमीन। पृथ्वी क्या हो जाएगी? हिल जाएगी। लेकिन परिवार एक इधर, एक उधर, एक उधर, ऐसा चलता है। कौन चलता है मालूम? ऐसा मैं कौन बोलता है? वो लोग चलते हैं। लेकिन भेड़ कैसे चलता है? भेड़ ऐसा चलता है, उसकी प्यारी प्यारी छोटी छोटी आंखें ऐसे अपने चरवाहे को देखती है और उसी के पीछे पे चलती कि मैं भटक ना जाऊं। आमीन। तो हमारा चरवाहा प्रभु यीशु मसीह है। आमीन। और हमें क्या करना चाहिए? उसके पीछे पीछे चलते रहना चाहिए, चलते रहना चाहिए, चलते, कुछ नहीं सोचना है हमको कि हमारा क्या होगा, कैसे होगा, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, कुछ मत सोचिए, चलते रहिए, चलते रहिए, चलते रहिए। अगर ये चलते रहने वाला जीवन अगर अपना लिया तो आप मुकाम पर होंगे। लेकिन मुकाम पर ना होने का कारण ये है कि क्या हो गई? भेड़े भटक गई, भेड़ों ने अपना रास्ता बदल दिया और फिर जब उसे याद आता है कि मैं गलत रास्ते में हूँ, मुझे चरवाहा नहीं दिख रहा है, तो क्या करती है वो? फिर वहां से आवाज देता है कि मैं भटक गया हूँ, मुझे क्या कर लो, मुझे बचा लो प्रभु, मुझे छुड़ा लो प्रभु, मैं यहाँ हूँ, मैं ही तेरी संतान हूँ। सब बोलेगा, सब बोलेगा। आमीन। जब वो फंस जाता है, जब वो परेशान हो जाता है, तो वो क्या करता है? वो पुकारना चालू करता है। लेकिन जब तक वो उसको समझ में नहीं आता तो एक अच्छा मन रहता है उसके पास में कि यीशु ही मेरा चरवाहा, यही मेरा सब कुछ, मुझे इसी के साथ चलना है, तो वो इधर उधर नहीं ताकता है। क्या करता है? उसकी ओर देखता है और वो विफल नहीं होता, वो सफल हो जाता है। लेकिन जो थोड़ा इधर भी देख लेता हूँ, थोड़ा इधर भी, हाँ अच्छा अच्छा अच्छा, इधर ज्यादा अच्छा लग रहा है। हालेलुया। संसारिक गाने बहुत अच्छे लगते हैं, क्या बताएं, लेकिन जहाँ आराधना करने बोले तो ओढ़ के बैठना पड़ेगा। आमीन। हालेलुया। बोरिंग। तो जवानों, अगर आपको भविष्य चाहिए, मेरे नजर में सब जवान है यहाँ, हालेलुया, तो अगर अच्छा भविष्य चाहिए, ऊंचाई पर जाना चाहते हैं, एक ही जगह में मरना नहीं चाहते हैं, पूरे वर्ल्ड पर घूमना चाहते हैं, उस पर अधिकार रखना चाहते हैं, तो एक भेड़ बन जाए और जो सब कुछ पूरा कर सकता है, अर्थात हमारा मसीह यीशु जिसने सब पर जय पाई है, उसके पीछे चलना आरंभ करिए। वो जो कहता है उसको ध्यान पूर्वक सुनिए और उस पर ध्यान लगाए कि वो क्या कर रहा है, अर्थात वो क्या कह रहा है, वो हमसे क्या बात कर रहा है। तब ये जो आशीष की बातें हैं कि यहोवा तेरे लिए अपने आकाश रूपी उत्तम भंडार से क्या करेगा? खोल कर तेरी, क्या लिखा है? खोल कर तेरी भूमि पर समय पर मेह बरसाया करेगा। आमीन। समय पर मेह बरसेगा। आमीन। हालेलुया। समय पर। तो जब समय आता है हमारा तंगी का, जब समय आता है परेशानी का, जब संकट का, तो हम लोग क्या करते हैं? हम सब इधर उधर देखना चालू करते हैं, क्या करें, कैसे करें, इधर से ले लेते हैं, उधर से ले लेते हैं, ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं, और वो करते करते हमारा एक साल बर्बाद हो जाता है। क्यों? क्योंकि अपने मन से हमने किया ना वो काम, उसमें परमेश्वर को दोष नहीं लगा सकते। लेकिन आपने विश्वास किया होता, अगर विश्वास पे चले होते, अगर उसके पीछे चले रहते, तो हम ये समय एक से पहले आगे देख लेते। आमीन। हम आगे हो जाते, लेकिन पीछे रहने का कारण यही है। हालेलुया। तो परमेश्वर ने ये वायदा किया, इस वायदे को कैसे पूरा करना है ये मैं आपको सिखा रही हूँ। हालेलुया। तो इस पर हम कैसे करें? तो इसका प्रोसेस में हम जाते हैं। सबके हाथ में एटीएम है, तो हम प्रोसेस में जाते हैं। आमीन। तो एटीएम को डालिए और इंतजार करिए। इसका मतलब हालेलुया। जब हम बीज को बोते हैं, मैं बहुत खेती जैसे मैंने बगिया है, लेकिन मैं उसको खेत बोलती हूँ, जब उसमें हम बीज डालते हैं तो क्या करते हैं? भूल जाती हूँ कहाँ डाली हूँ। कई बार क्या करती हूँ?
भूल जाती हूँ कि कहाँ पर डाली, और फिर मैं जब वो पौधा निकलता है, उसका अंकुरन फूटता है, तो मेरे को याद आता है क्या यही डाला था मैंने। हालेलुया। और इतने बीज डाल देती हूँ कि मुझे मालूम ही नहीं है कितने, भूल जाती हूँ। आमीन। और जब वो अचानक से निकलता है तो मुझे बड़ा आनंद होता है कि निकल गया निकल गया निकल गया। हालेलुया। और जब उसमें वो जो फूल कली आती है, फिर फूल खिलता है, तो फिर मैं सबको बताती हूँ, देखो 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 हो गया बीज भी आने वाला, फल भी आने वाला है। आमीन। और जब ढेर सारे फल लगते हैं तो क्या करते हैं, इसको भूल जाइए, इसको वो मर गया। इतना कुड़कुड़ाते हैं कि आपने बड़ा महान काम कर दिया। क्या कर दिया आपने, क्या कर दिया, अच्छी बात है, महान काम किया। आमीन। लेकिन इस तरीके से करिए जैसे मैं बताती हूँ। आमीन। हमने क्या करना है, इस वचन को हमारे जीवन में पूरा होने के लिए, यहोवा तेरे लिए अपने आकाश रूपी उत्तम भंडार को खोल कर तेरी भूमि पर समय पर मेघ बरसाया करेगा, क्योंकि उसको मालूम है कि तूने भूमि में बीज डाला है। आमीन। बीज नहीं डालोगे तो नहीं आएगा। बिजनेस करते हैं, जब तक सामान नहीं भरते तो सामान बिकता है क्या। बीज डालते रहते हैं, डालते रहते हैं, डालते रहते हैं, डालते रहते हैं और डालते ही रहते हैं। आमीन। तो इस आकाश के वर्षा होने के लिए आपको, हालेलुया, अपने खेत में परमेश्वर ने जो खेत दिया उसमें क्या करना है, डालते रहना है, डालते रहना है, डालते रहना है। आपको याद है कि आप पिछले साल आपने क्या डाला था दुकान में, हर दिन का क्या डाला था, कुछ याद नहीं होगा। आमीन। क्या क्या लाया था, क्या क्या बोया था, कितना बिक गया, भूल जाते हैं, क्योंकि वो हिसाब किताब परमेश्वर रखता है, हम लोग नहीं रखते, हम लोग को नहीं रखना है। आमीन। और जब हम लोग ऐसे करते रहते हैं और भूल जाते हैं, करते रहते हैं, भूल जाते हैं, तो प्रियो मेघ बरसेगा ही। आमीन। क्योंकि परमेश्वर देखता है कि इसने खेत में क्या डाला है, मेरे बच्चों ने बीज डाला है, उसको ज्यादा चिंता है हमसे। वो बोलता है इन्होंने, मेरे बच्चे इसमें बीज डाले, तो मुझे क्या करना चाहिए, छिड़काव, वर्षा का छिड़काव करना है। कभी वर्षा करता है, हालेलुया, और वो समय समय पर वर्षा करता है ताकि ये बीज जो क्या हो जाए, अंकुरित हो जाए। वो अपने बच्चों से इतना प्यार करता है, इतना प्यार करता है, ये तो आप जानते हैं कि अपने प्राण को भी दे दिया। तो अपना बच्चा जब बीज बोता है तो उसे कितनी खुशी होती है कि एक प्लांट लगाने के लिए बीज बो रहा है। आमीन। और वो यही चाहता है कि उसके मैं आकाश से क्या करूं, वर्षा कर दूं और वहां से आशीष का भंडार तेरे लिए खोल दूं। आमीन। तो इसलिए यहाँ से आपके अंदर से क्या क्या जाएगा मालूम है आपको, कंजूसी का आत्मा, हाँ, कुड़कुड़ाने वाली आत्मा, दासत्व की आत्मा, और घबराहट की आत्मा, चिंता की आत्मा। देखिए कितनी सारी दुष्ट आत्मा को पकड़ के रखे सिर्फ बीज ना बोने के कारण। हालेलुया। तो ये सारी चीजें रहेंगी ना, ये आपकी आशीष को रोक देगी। हालेलुया। आप ये मत सोचिए रुद्ध दीदी को चाहिए, रुद्ध दीदी के पास अपार है। प्रेज द लॉर्ड। ये इतने सारे धन है मेरे पास, प्रेज द लॉर्ड, अपार है मेरे पास। तो उसके लिए चिंता मत करिए, हमें सीखना है कि हमें कैसे आगे जाना है, कैसे ये वचन हमारे जीवन में पूरा हो। आमीन। हालेलुया। रिद्ध दीदी जन्म से ही क्या है, अरब और खरबपति है। आमीन। मेरे पास ये है, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो अगर मुझे परमेश्वर ने उद्देश्य से भेजा, उस उद्देश्य को मुझे पूरा करना है, प्रेज द लॉर्ड। तो हमें इस तरह विश्वास में बीज को डाल देना है, और बीज को क्या छोड़ देना है, छोड़ देना है, ऐसे भूल जाना है मैंने बीज डाला है, प्रेज द लॉर्ड। इसका मतलब है कि आपने बीज को डाला तो अंकुरित होगा, ये आपका विश्वास है। और आपको मालूम है कि आपने बीज डाला है तो उसका फल आएगा ही, रिटर्न आएगा ही। आमीन। ये यहाँ का नहीं है, वहाँ का है, क्योंकि यहाँ का वाला धोखा हो सकता है, वो धोखा नहीं देता। ये भी बताऊंगी मैं आपको, पढ़ लीजिए व्यवस्था विवरण 31 का 8 पढ़िए। और तेरे आगे आगे चलने वाला, और हाँ, और तेरे आगे आगे चलने वाला यहोवा, वह तेरे संग रहेगा, वह तेरे संग रहेगा, और न तो तुझे धोखा देगा, और ना तुझे धोखा देगा, और न छोड़ देगा, और ना छोड़ देगा। इसीलिए मत डर, इसलिए मत डर, और तेरा मन कच्चा ना हो, और तेरा मन कच्चा ना हो। हालेलुया। क्या होता है, आपको याद रखना कि आपके आगे आगे कोई चल रहा है। आमीन। और जो आगे आगे चलता है ना, तो क्या करता है, आपके लिए रास्ता बनाता है। आमीन। जब बच्चा को जब पापा के साथ में बच्चा चलता है तो बच्चा बोलता है, बेटा रुक जा, तू मेरा हाथ पकड़, मैं पहले चलता हूँ, तू मेरे चिन्हों पे चलते जाना, जहाँ जहाँ मेरे पैर पड़ रहे हैं वहाँ वहाँ तू अपने पैरों को रखना और आगे आना। ऐसे ही करते हैं ना पापा लोग,
प्रेज द लॉर्ड, कि मेरे बच्चे को कुछ ना हो जाए। और अगर ज्यादा ही कुछ दिखेगा तो क्या करते हैं पापा, अपने बच्चे को कंधे पे उठा लेता है और गोद में उठा लेता है और उसको वहां से लेके निकलता है। वही से ही हमारा परमेश्वर पिता है जो हमें क्या करता है, जब ज्यादा परिस्थितियां अगर आ गई और आप नहीं चल पाते तो आपको गोद में उठा लेता है, और जब लगता है कि वो कुछ ज्यादा ही कीचड़ है, मेरा बच्चा इसमें गंदा हो जाएगा, तो वो अपने कंधे पे बैठा लेता है और खुद उससे पार करवाता है। हालेलुया। तो यहाँ वो कहता है, और तेरे आगे चलने वाला यहोवा है, वह तेरे संग रहेगा। जब आपने बीज डाल दिया है, याद रखिए कि आप सोचते हैं कि अरे बीज तो बो दिया मैंने, या मेरे पास आगे चलने के लिए कुछ नहीं है, बहुत परेशान हूं मैं, कैसे होगा, क्या होगा, ये चिंताएं खाई जाती है। लेकिन उस समय आपको याद रखना है, ध्यान से सुनिए, उस समय आपको याद रखना है यहोवा मेरे साथ है। हालेलुया। क्या याद रखना है? यहोवा मेरे साथ है। यहोवा मेरे साथ है और वो मुझे उठाएगा आमीन। ऊंचाइयों में। जैसे कि भजन संहिता 91 में लिखा, अगर तूने मुझे स्नेह किया है, तूने मुझे स्नेह किया है, मैं तुझे ऊंचे स्थान पर नियुक्त करूंगा। मैं तुझे ऊंचे स्थान पर नियुक्त करूंगा। उसके लिए आपको ध्यान लगाना होगा कि मैं ऊंचा कैसे उठ सकता हूँ, मैं ऊंचाई पे कैसे जा सकता हूँ, कैसे जा सकती हूँ। आमीन, हालेलुया। तो जब आपने बीज बो दिया, उसके बाद बीज देखिए केवल धन की बात नहीं है, अपना जीवन भी है, अपना मन भी है। हालेलुया। जब अपने मन को आप पूरी तरह बो देते हैं, अपने विश्वास में उस विश्वास को पा लेते हैं। लेकिन मन जब तक आप प्रभु को नहीं बोएंगे, अपना जीवन प्रभु को नहीं देंगे, आपका विश्वास डगमगाएगा, शत्रु आएगा। आमीन। शत्रु आके कई सारी युक्तियां करेगा। हालेलुया। तो आपका जो मन क्या हो जाएगा, उस समय कमजोर पड़ जाएगा, आप आगे नहीं जा पाएंगे, आप एक तरफ बीमार हो जाएंगे। कैसे? आपका दिल बीमार मरीज हो जाएगा। आमीन। फिर मैं दिल पे आ गई, लेकिन क्या करे, दिल का ही रिश्ता है। प्रेज द लॉर्ड। तो ये क्या हो गया, वो फिर से तकलीफ में आ गया, हार्ट पेशेंट, बीपी हाई हो गया, बीपी लो हो गया, ये सब होता रहेगा। हाँ, चिंता। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन यहाँ पर क्या बताना चाह रहा है, यहाँ पे वो कहना चाहिए प्रोसेस है। अभी एटीएम डाला है आपने, प्रेज द लॉर्ड, उसके बाद में क्या हुआ, एटीएम डालने के बाद में प्रोसेस चल रहा है, किस चीज का, पैसे आने का। वेरी गुड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो अब ये जीवन को डाल दिया आपने, अब इंतजार करिए, बन रहा है वो। अब विपरीत परिस्थितियां आ गई, आपको लगेगा विपरीत परिस्थितियां आ गई, क्या करूं, कैसे करूं। आपको याद करना कि नहीं, मेरे साथ तो यह हुआ है। सिर्फ एक लाइन बोलना है आपको, मेरे साथ तो जितना आया ना, जो शत्रु आया हाँ करके डरा रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, जैसे आप अपने मुख से बोलेंगे मेरे साथ यहोवा है, शत्रु खत्म। आमीन। शत्रु खत्म हो जाएगा। आमीन। लेकिन जहां आप बोले कैसे होगा प्रभु, तो कुछ करता ही नहीं है, प्रभु मैं तो देख रही हूँ इतना साल हो गया ऐसा वैसा, तो शत्रु और बड़ा रूप ले लेगा। आमीन। लेकिन आपके साथ कौन है, यहोवा। ये आपका विश्वास है कि मेरा परमेश्वर, मेरा यीशु मेरे साथ साथ है, मेरे आगे आगे चल रहा है और वो मेरे लिए सब कुछ करेगा, क्योंकि उसने वायदा किया है और वायदे से मुकरता नहीं है, वो अपने वायदे को पूरा करता है, वो गतिशील है, वो हमें गति प्रदान करता है। हम लोग रुक जाते हैं, लेकिन कहता है परमेश्वर मैं तुझे गति दूंगा। आमीन। और परमेश्वर की गति से आप एक साल में ही कहीं भी पहुंच सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपका जो प्रोसीजर है वो सही होना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। तो यहाँ हमें क्या करना है, शब्द को पकड़ना है, जो मैंने अभी सिखाया। यीशु मसीह ने क्या शब्द कहा, उस शब्द को पकड़ना है। क्या करना है हमें, बोलिए, शब्द को पकड़ना है। बोलिए, शब्द को पकड़ना है। कैसे पकड़ना है, देखिए ऐसे पकड़िए थोड़ा मेरा हाथ और मुझे पकड़ के रखिए, जोर से पकड़ के रखिए, ऐसे पकड़ के रखना है। शब्द को, परमेश्वर के वचन को क्या करना है, ऐसे पकड़ के रखना है। हाँ, शत्रु आएगा बोलेगा छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे, बोला नहीं मैं तो इसे पकड़ा हूँ। आमीन। जब शब्द को आप पकड़े रहेंगे तो आप गिरेंगे नहीं, शत्रु आपको गिरा नहीं पाएगा। वो आएगा जरूर, परिस्थिति आएगा, हावी होगा, लेकिन आपको गिरा नहीं पाएगा। प्रेज द लॉर्ड। उसके बाद विश्वास रखना है। मेरी तरफ ध्यान दीजिए, मैं हूं यहाँ। आमीन। शब्द को पढ़ के क्या करना है, उस शब्द पे विश्वास करना है, उसको दोहराते रहना है, उसको बोलते रहना है। प्रभु आपको क्या करना है, आप उस बात को बोलना है, और वो जो शब्द जो आपने पकड़ा है परमेश्वर का वचन, उसको दोहराना है। जब शत्रु आएगा यानी युक्तियां लेके आएगा, कोई प्रॉब्लम दिखेगी, कोई संकट दिखेगा, तो आपको उसको वचन को बोलना है कि नहीं, मेरे परमेश्वर ने मुझे ये कहा है, मुझे ऐसा ही करना है, मुझे ऐसा ही करना है।
आमीन, हालेलुया। मैं झूठ नहीं बोलूंगा तो नहीं बोलूंगा, मैं उधार नहीं लूंगा तो नहीं लूंगा, हालेलुया। और जितनी भी परिस्थितियां आ जाए आपको ये बोलना है, लगेगा ऐसा लगेगा, हम एक दो लोग से बोलेंगे ऐसा लग रहा है, लेकिन मैं ये नहीं करूंगा। जब आपने एक संकल्प ले लिया कि मुझे ये नहीं करना है तो यहोवा आपके साथ हो जाएगा, आमीन। और जब पकड़ा रहा उसके बाद क्या करना है? समर्पित हो जाना है। मतलब नहीं करूंगा का मतलब शत्रु के साथ नहीं जाऊंगा, किसके साथ जाऊंगा? पर यीशु के साथ जाऊंगा। जब इसे क्या हो गया? यीशु के साथ जाने का मतलब है समर्पित होना, तमाम चीजों को त्याग कर हमें यीशु के पीछे चलने के लिए अपने जीवन, अपने मन को तैयार करते हुए उसे दे देना कि प्रभु मैं तेरे लिए ही और तेरे लिए ही चलूंगा, आमीन, और तेरे लिए ही फल लाऊंगा, आमीन। जब आप समर्पित हो जाते हैं उसके बाद और क्या करना है मालूम है आपको? अब बीज डाल दिया आपने, अब बीज के लिए समर्पित हो गए कि यहोवा तो उसे एक दिन जिला देगा। मुझे अपना काम करते रहना है, मुझे चलते रहना है, मुझे काम करते रहना है। और जिस दिन वो अंकुरित होगा तो स्वाभाविक है वो परमेश्वर उसको बढ़ाएगा और फल लाएगा। वो कहाँ से फल कैसे किस समय आ जाएगा तो वो अपने समय में आपको देता रहेगा। कई लोग ऐसा बिजनेस भी डालते हैं ना कि आपको मिलता रहेगा, लेकिन झूठ रहता है, मिलता रहेगा, नहीं मिलेगा। लेकिन परमेश्वर जो हमारा सच्चा है, जो धोखा नहीं देता, क्या करता रहता है? देता रहता है 20 साल 25 साल देता रहता है। लेकिन हम लोग को आभास ही नहीं होता कि उसने दिया है, आमीन। लेकिन इस बात को सोचिए, अगर आप उस 20 साल के पूरे अंतराल को ऐसे देखेंगे तो आपको सिर्फ यहोवा ने दिया है, परमेश्वर ने दिया। आप बोलते थक जाएंगे, लेकिन आप ये देखेंगे कि परमेश्वर ने ही मेरे लिए सब कुछ किया है। वहां से मनुष्य गायब हो जाएंगे, वहां से प्रिय लोग गायब हो जाएंगे, अच्छे मित्र लोग गायब हो जाएंगे, केवल कौन बचेगा? परमेश्वर बचेगा, आमीन, हालेलुया। इसको गंभीरता से लेना। मेरा आदत है कि मैं इस तरह से साधारण बोलती हूँ, लेकिन वो साधारण बहुत ही असाधारण है, आमीन, हालेलुया। जब इसको आप गहराई से लेंगे आप फल देखेंगे, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और जब समर्पित हो गए, आप उस बीज के प्रति समर्पित हो गए, उसको छोड़ दिया, ध्यान देना बंद कर दिया, लेकिन आपको मालूम है कि मेरा परमेश्वर ऐसा करेगा, तो आप दृढ़ रहना है। तो शत्रु आएगा, बोलेगा देखो बीज नहीं लगा है, देखो निकल ही नहीं रहा है। कई बार आपका मन बोलेगा कुड़ कर, आप बोला नहीं मैं नहीं, छोड़ दिया। मेरे प्रभु ने, मुझे सिर्फ प्रभु के पीछे चलना है, इन बातों पर ध्यान नहीं देना। एक तैराक क्या करता है? तैराक ऐसे से करते रहता है। क्यों करता है मालूम है आपको? जो पानी आ रहा है ना उसको से हटाते रहता है, आमीन। तो पानी आएगा ही, या तो समस्या आएगी, परिस्थिति आएगी, लोग आएंगे, बातें आएंगी, धोखा आएगा, आपको ऐसे करना है। बस क्या करना है? दृढ़ रहना है कि मुझे आगे जाना है, हटो तुम लोग, आमीन, मुझे आगे जाना है, हट जाओ, ऐसे हटाना है। तो ये प्रैक्टिस करके देखिए, ऐसे करिए, ठीक से करिए। हो रहा है? कुछ हो रहा है? आपको लगा ऐसे? करके देखो, आगे जा रही हूँ। जवानों करके देखो कैसे लग रहा है। प्रैक्टिस, वेरी गुड। हाँ, करो। ये छोटा हुआ, घुस जाएगा, ऐसा। देखिए आपने हटाया ना, अच्छा लगा। मैं से करते रहती हूँ, पता नहीं मुझे कुछ होता है। जब ऐसे किया तो ऐसे क्या लगा? आपका पूरा शरीर आगे आ गया, आमीन। माने जहां थे आप वहां से आप आगे आ गए, अर्थात आपने उन चीजों को हटाया और आप आगे हो गए, हालेलुया। तो आप आगे आ जाएंगे, आमीन। तो इस तरह जब हम शब्द को पकड़े रहते हैं, विश्वास करते हैं, समर्पित होते हैं और दृढ़ता के साथ खड़े रहते हैं कि मुझे इनके साथ नहीं जाना है, इनको हटाकर मुझे आगे जाना है, तो आप आगे निकल जाएंगे, प्रेज़ द लॉर्ड। और इसमें क्या करना है? हमको कुड़ नहीं करना है, आमीन। हर बातों के लिए धन्यवाद करना है, हर समय प्रभु को स्मरण करना है, हालेलुया। और प्रार्थना करते रहना है। माने आपका धन्यवाद जो होता है उसके साथ प्रार्थना है, आमीन। लिखा धन्यवाद के साथ तू प्रार्थना किए कर। तो जब धन्यवाद किया तो प्रभु तू मेरे लिए किया है, प्रभु तूने महान है, तूने मुझे जीत लिया, तूने मेरे लिए सब कुछ पूरा कर दिया। ऐसे बोलते रहना था, घोषणा करते रहना है, घोषणा करते रहना। जो भी बातों से आप गुजर रहे हैं, जो भी समस्याओं से आप गुजर रहे हैं, आप उसको बोलते रहना है कि देखो मेरे परमेश्वर ने ऐसा कहा और वो इसी को पूरा करेगा। तेरी बातें पूरी मेरे जीवन में कभी नहीं होगी, आमीन, क्योंकि मेरे अंदर यीशु है और मैं यीशु का हूँ, हालेलुया। तो प्रार्थना करते रहे, तो उसके बाद परमेश्वर अपने लोगों को उत्तम बातें दिखाएगा। एक पद पढ़ लेंगे हम लोग, लूका 6:35। इसमें कुछ चीजें दी है जिसे आपको पकड़ के रखना है। 6:35। वरन अपने शत्रुओं से प्रेम रखो, हाँ, और भलाई करो, और फिर पाने की आशा न रखकर, हाँ,
उद्धार दो और तुम्हारे लिए बड़ा फल होगा। हाँ और तुम परम प्रधान के संतान ठहरोगे। हाँ। क्योंकि वह उन पर जो धन्यवाद नहीं करते हाँ। और बुरों पर भी कृपालु है। हाँ, देखिए यहाँ से पढ़ लेना घर में जा करके 32 से, यानी 6 का 32 से लेकर के आप पढ़ लीजिएगा 38 तक, ठीक है। तो मैं यहाँ से 2-3 शब्द पढ़ के बता रही हूँ आपको। 37 में लिखा है, दोष मत लगाओ तो तुम पर भी दोष नहीं लगाया जाएगा, दोषी न ठहराओ तो तुम भी दोषी नहीं ठहराए जाओगे, क्षमा करो तो तुम्हें भी क्षमा किया जाएगा, दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। लोग पूरा नाप दबा दबा कर और हिला हिला कर और उभरता हुआ तुम्हारी गोद में डालेंगे, क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। आमीन। मतलब आप क्या बोल रहे हो वैसा ही आपको मिलेगा, आप कितना बोल रहे हो उसी हिसाब से आपको यहाँ मिलेगा। आप छीट डालो ना पूरे तरह, चारों तरफ से मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया। लिखा है, नीति वचन में लिखा है, क्या करता है? बिखेर देता है। हमें बिखेरना सीखना है। आमीन। बिखरते रहना है, बिखरते रहना है, बिखरते रहना है। तो वो चीजें आप जो सोच रहे हैं कि नहीं हो पाएगा, कब होगा, कैसे होगा, कैसे करेंगे, परमेश्वर उसको पूरा कर देगा। अगर आप आज वचन के अनुसार अपने जीवन को समर्पित करेंगे और इस तरह प्रार्थना में लगे रहेंगे, तो आपके जीवन में वो बातें होंगी जो कभी सोचा भी नहीं। परमेश्वर एक बहुत ऊंचे स्थान पर तुमको नियुक्त कर देगा। हालेलुया। परमेश्वर ऊंचाइयों में ले जाएगा। बहुत संघर्ष कर रहे हैं और कई बार आप मनुष्य के कारण धोखा खा गए, लोगों की बातों में आके उलझ गए भाई, लेकिन परमेश्वर अब आपको धोखा होने नहीं देगा। अगर आपने वचन को आज पकड़ लिया और इस तरह जैसे आज बता रहा है पवित्र आत्मा वैसे आप चलने लगे, तो आप अपने जीवन को, अपने परिवार को बहुत ऊंचाइयों तक देखेंगे। आपके बच्चों को आप बहुत ऊंचे लेवल पर देखेंगे। आप सोच नहीं सकते, लेकिन आपके साथ वैसा हो जाएगा। आज तो कई लोग ऐसे हैं जो अच्छा परिणाम आने के बाद भी वो उस पद में धन की कमी के कारण नहीं पहुंच पाते हैं, एडमिशन के चक्कर में। कई लोगों का डॉक्टरी में हो जाता है, लेकिन जब 2 और 3 लाख की बात होती है तो वो बच्चों को रोक देते हैं और बच्चे स्वयं वहां तक नहीं पहुंच पाते। लेकिन परमेश्वर आपके साथ ऐसा करेगा कि आपको कुछ कमी होने नहीं देगा। और जो आपने सोचा नहीं है, कभी आप यात्रा करेंगे जगह जगह पर, लेके जाएगा जगह जगह पर, लेकिन उसके लिए अपने जीवन को वैसे ही समर्पित करिए जैसा प्रभु आपसे चाहता है। हालेलुया। और ये आपका परिवार साधारण नहीं है, आप लोगों को परमेश्वर ने चुना है, आप पर ऐसा लगा दिया है कि मेरा है और मैं इसको उठाऊंगा। आमीन। और जब आप ऐसा करेंगे, आपको पूरे वर्ल्ड की सैर कराएगा, लेकिन आपको उसके लिए बिखेरना है, सोचना नहीं है, समझना नहीं है, बस परमेश्वर के लिए जीना है, परमेश्वर के लिए करना है। तब आप बहुत बातों को देखेंगे। आपका जीवन एक गवाही का जीवन है और परमेश्वर आपके साथ चलता है। आपको बहुत प्यार है परमेश्वर से, बहुत प्यार है यीशु मसीह से, लेकिन वो चीजें प्रकट करना है अपने परमेश्वर। कहीं कहीं कोई चीजें रोक देती है, आज उसको अपने हृदय से साफ कर देना है। बोलना है, प्रभु मैं तेरे लिए हूँ और मैं तेरे लिए ही जीऊंगा। जब इस तरह तुम चलोगे, परमेश्वर अपनी बातों को अपने आपकी लाइफ से पूरा करते चला जाएगा। आप शायद बच्चे हो, लेकिन आज इस अवस्था में ही, इस समय ही, छोटे उम्र में ही आप परमेश्वर की सेवा में आ गए हो। हालेलुया। अपने पढ़ाई के साथ साथ प्रभु की सेवा करें, ये बहुत महान बात है और परमेश्वर आप लोग को इसका प्रतिफल जरूर देगा। आमीन। हालेलुया। और जितने लोग इस बात पर विचार कर रहे हैं कि हाँ मुझे ऐसा चलना चाहिए, मुझे ऐसा करना चाहिए, अगर आपने सही हृदय ठान लिया आज, तो जब ठान लोगे तो आप अपने आप को आने वाले दिनों में बहुत ऊंचाइयों पे देखेंगे, अच्छे भविष्य को देखेंगे, अच्छा निर्णय ले पाएंगे। बहुत लोग निर्णय ना लेने के कारण आज वहीं के वहीं रुक गए हैं। लेकिन आपका निर्णय, आप कई बार निर्णय नहीं ले पाते ना, बोलते कि मैं नहीं सोच पा रहा, समझ नहीं पा रहा क्या करना चाहिए। उसका कारण ही है कि आपके अंदर परमेश्वर का वचन नहीं है, आपके अंदर यीशु मसीह नहीं है, अर्थात जितना जैसा होना चाहिए वो नहीं है, जिसका कारण आपका कान सुन नहीं पा रहा है। क्योंकि वो प्रतिदिन आप कुछ और प्रैक्टिस कर रहे हैं तो वो और कुछ सुन रहा है, उसको आदत हो गई दुनिया को सुनने की। तो दुनिया को सुनना बंद करिए, यीशु को सुनिए। और सुनेंगे जैसे तो परमेश्वर की बातें, परमेश्वर जैसे मैंने कहा भेड़ पीछे पीछे चलती है, क्यों? क्योंकि उसको देख पा रही है। वैसे ही जब हम परमेश्वर के पीछे चलेंगे तो हम उसको सुन पाएंगे, देख पाएंगे, वो क्या कह रहा है, उसकी योजनाओं को समझ पाएंगे, वो क्या चाहता है उसके वचन से। जब हम सीख लेंगे, हम एक अच्छे निर्णय लेकर के आगे बढ़ पाएंगे। कई बार हम ये होता है कि गलत निर्णय लेने के कारण हमारा समय खराब हो जाता है, गलत निर्णय लेने के कारण हमारा साल बर्बाद हो जाता है, गलत निर्णय लेने के कारण बदनाम हो जाते हैं, गलत निर्णय लेने के कारण हम आगे नहीं जा पाते। शत्रु क्या करता है, उसका पैर खींचता रहता है।
हालेलुया। लेकिन आज आपको यही करना है, अपने पैर को छुड़ाना है, अपने हाथ से झटका देना है, उसे छोड़ देना है और कहना है कि मैं यीशु मसीह के पीछे चलूंगा, मैं यीशु को सुनूंगा, मैं यीशु के लिए जीऊंगा। और जब हम यीशु के लिए जीते हैं तो मैंने पहला पद जो आपको पढ़ाया व्यवस्था विवरण का, वो आपके जीवन में पूरा हो जाएगा। फिर पढ़ाया व्यवस्था विवरण का 31 का, तो वो भी आपके जीवन में पूरा होगा। यहोवा को, यीशु मसीह को आप साथ साथ चलते हुए देखेंगे, आप अनुभव करेंगे कि परमेश्वर आपके साथ चल रहा है। और जब ये हम नए नियम से पढ़ते हैं लूका की किताब से, तो हमें मालूम हो जाना चाहिए कि जब मैं इस रास्ते में चल रहा हूं तो मुझे क्या क्या सावधानी रखना है। दोष नहीं लगाना है, बुरा नहीं करना है, दिया जाना है, दिया करते जाना है, और किस तरह देना है, किस तरह बोलना है, किस तरह चलना है, किस तरह मुझे क्या करना है। ये लूका 6 अध्याय जब आप पढ़ते हैं तो इसमें आपको समझ में आएगा सावधानियां, कि मुझे उस वचन को अपने जीवन में पूरा करने के लिए ये सावधानियों को रखना है। आमीन। नहीं तो आज यही हो जाता है, बोलते हैं हम तो दोष लगाते नहीं, हमें बार बार यही पढ़ाया जाता है, क्या मैं दोषी हूँ, लोग यही सोचते रह जाते हैं। पर कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, बस अपने आप को साफ करने की जरूरत है कि मेरे अंदर क्या है। क्या मैं क्षमा नहीं कर पा रहा हूँ, क्या मैं सचमुच में दोष लगा रहा हूँ, क्या मैं बुरा कर रहा हूँ, क्या मैं अपनी मुट्ठी को बंद करके रखा हुआ हूँ, क्या मैं बीज नहीं बो रहा हूँ। अगर आप बीज नहीं बोते हैं, वर्षा तो होगी, कहाँ से दिखेगा आपको पौधा, कहाँ से दिखेगा अंकुरण। गरीब होने का यही कारण है, उधारी लेने का यही कारण है। हालेलुया। कई परिस्थितियां आ जाती है संकट में और आंसर नहीं मिलता, उसका यही कारण है, हमें बिखेरना है। आमीन। और जब हम परमेश्वर के राज्य के लिए बिखेरेंगे, अपने जीवन को परमेश्वर के लिए दे देंगे, तो परमेश्वर हमको खड़ा रखेगा, गिरने नहीं देगा, जिंदा रखेगा। इस पृथ्वी पर चाहे कोई भी बीमारी आ जाए, आप बीमारी को भी लताड़ देंगे। आमीन। और हम ना बोने की वजह से हम अपनी सुरक्षा खुद खो देते हैं कई बार। हालेलुया। तो अपने जीवन को प्रभु के लिए बो दीजिए, प्रभु के लिए जीना आरंभ करिए। जब आप ऐसा करेंगे, अच्छा हेल्थ आएगा, अच्छा जीवन आप निर्वाह कर पाएंगे, अपने परिवार के साथ अच्छे से समय बिता पाएंगे, परमेश्वर की महिमा कर पाएंगे, संसार में भी ऊंचे पदों पर रहेंगे और संसार में आप ही के पास सब कुछ होगा। हालेलुया। एक वचन पढ़ लेंगे उसके लिए, नीति वचन 19:17 पढ़ेंगे हम लोग। कंगाल पर अनुग्रह करता है, हाँ, वह यहोवा को उधार देता है, हाँ, और वह अपने इस काम का प्रतिफल पाएगा। आमीन। सो हमें क्या करना है, हमें लोगों की सुधि लेते रहना है। हालेलुया। हमें हर एक व्यक्ति की, जो अपने लोग हैं, परमेश्वर के लोग हैं, उनकी भी सुधि लेते रहना है। जब आप ऐसा करते हैं, किसी की जरूरत के समय खड़े होते हैं, तो आप उस मनुष्य को नहीं, आप परमेश्वर को उधारी देते हैं, यानी उसकी सुधि ले रहे हैं। तो परमेश्वर क्या आपका कर्जदार रहेगा? हालेलुया। वो आपको दुगना लौटा देगा। वो महान है, लेकिन वो आपको बनाने के लिए, हमको बनाने के लिए वो इस तरह अपने वचन को भेजा कि हम बन जाएं, हम उसके नजर में दिखने लगे। हालेलुया। एक पद और पढ़िए, नीति वचन 22 उसका 7वां पद। धनी निर्धन लोगों पर प्रभुता करता है, हाँ, और उधार देने वाले का दास होता है। आमीन। तो हमको ये सीखना है, हमको दास नहीं बनना। हम दासत्व से तो निकले हैं, फिर से दासत्व में क्यों चले जाएं? तो जो उधार हमको दे रहे हैं, हम उसके दास बन जाएंगे। तो आपको, आपके अंदर एक रहना चाहिए, नहीं मुझे उधार लेना ही नहीं है, मुझे देना है लेकिन लेना नहीं है, मुझे देना है लेकिन लेना। जब हम ऐसा करते हैं तो हम क्या, किस में चले जाते हैं? फिर से दासत्व में चले जाते हैं। माने फिर से बेड़ियां लग जाती हैं हाथ पर, और वो जो बोलेगा वही करना पड़ेगा। हालेलुया। यहाँ मैं सोचती हूँ सबको वो अनुभव है। तो क्या होती है, बेड़ियां लग जाती है, तो जो वो बोलता है वही करना पड़ता है। आमीन। हालेलुया। तो आज उन बेड़ियों को तोड़िए और कहिए कि प्रभु आप मेरी सहायता करें, आप मेरी अगुवाई करें, आपके वचन के अनुसार मैं अपने जीने के लिए मैं तैयार हूँ, मैं अपने जीवन को तेरे लिए समर्पित करती। जब आप समर्पित करेंगे, अद्भुत बातें देखेंगे। नीति वचन 28 उसका 20 पढ़ेंगे अभी। सच्चे मनुष्य पर बहुत आशीर्वाद होते रहते, सच्चे मनुष्य पर बहुत आशीर्वाद होते रहते हैं, परंतु जो धनी होने में उतावली करता है, जो धनी होने में उतावली करता है, वो निर्दोष नहीं ठहरता। वो निर्दोष नहीं ठहरेगा। आमीन। उतावली मत करिए कि मुझे धनी बनना है, धनी बनना है। हालेलुया। मुझे धर्मी बनना है, मुझे धार्मिकता में चलना है। इसके लिए भले आप जीवन को अपने जिए। आमीन। जब आप धार्मिकता से इतने भर जाएंगे ना, तो धन अपने आप आपके पास आ जाएगा। हालेलुया। सोने की रोड में चलते हैं, स्वर्ग पूरा सोने की रोड से बना हुआ है। आमीन। यहाँ मिट्टी और ये ईटा गिट्टी दिखता है ना, वहाँ सोना है।
आमीन। उसके ऊपर चलते हैं, वहाँ पर के लोग जो स्वर्गदूत लोग चलते रहते हैं, हालेलुया। कभी कभी हम लोग भी चले जाते हैं तो उसमें चल के जाते हैं। तो ये सोना कमाने के लिए, सोना जमा करने के लिए भी पैसा जमा करते हैं कई लोग, कोई मतलब नहीं है, वहाँ चलने के लिए जमा करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है, हालेलुया। वहीं रहना है आगे, तो वहाँ रहने के लिए यहाँ तैयार होना होगा, और यहाँ तैयार होने के लिए अपने जीवन को प्रभु को समर्पित करना होगा। और जब समर्पित करते हैं तो हमें ये लोभ के जाल से भी बच जाएंगे, आमीन। ये उतावलेपन से भी हम बच जाएंगे। उतावलापन माने कुछ भी कर लेना धनी होने के लिए, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, आदमी फंस जाएगा। तो उस चीज से आपको बचना है, और प्रभु बचाता है, आमीन। एक मनुष्य है तो वो करने की कोशिश करता है, लेकिन इस चीज से हमको बचना है, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है हमें परमेश्वर की ओर भरोसा रखना है कि वही मेरे लिए क्या कर देगा, सब चीजों को एक समय में पूरा करेगा। उसने कहा है, उसने बुलाया तो ऐसे ही छोड़ देगा आपको, कंगाल बनाएगा आपको। आप कंगाल हैं, आपको धनी बनाएगा वो, आमीन। और कहता है वो कंगाल हो गया और आपको धनी बना दिया। इसलिए मैं कहती हूँ मैं जन्म से क्या हूँ, जब यीशु मसीह में मेरा जन्म हुआ तब से मैं अरबों खरबों की मालकिन हूँ, आमीन, हालेलुया। लोगों को नहीं दिखता तो मैं क्या करूँ, मगर मुझे तो दिखता है, आमीन। मैं खुश हूँ, आनंदित हूँ और मगन हूँ, आमीन। और आपका यही चीज परमेश्वर को चाहिए, क्योंकि यही धन है परमेश्वर का, आमीन। आपका मन, आपका जीवन, वो धन है परमेश्वर का, और इसी को बचाना है, हालेलुया। आपके मन को परमेश्वर को देना है, कोई और नहीं लेना चाहिए, प्रेज द लॉर्ड। तो आप कैसे व्यक्ति होना चाहिए, आप आशीर्वादित व्यक्ति होने चाहिए। इसलिए जो लूका 6 में हमने पढ़ा, उनसे बच जाइए। वो क्या करेगा, वो शत्रु वैसे ही चीज को लेके आएगा, दोष लगाना, क्षमा न करना, गुस्सा करना, और बार बार अपने आप को प्रकट करना कि मैं महान हूँ, मैं महान हूँ। अरे नहीं नहीं, यीशु महान है, हालेलुया। कौन महान है, तो आप कुछ कर देते हैं तो अपने आप को फिर ऐसे मत चलिए मैंने किया है। कैसे चलना है, प्रभु आपने अनुग्रह किया, मुझसे मुझे इस्तेमाल किया, आमीन, ऐसे चलना है। लेकिन लोग कैसे चलते हैं, मैं महान हूँ, मैंने किया है, 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 यही गाना गाते रहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। कौन सा गीत गाना है, प्रभु ने मुझे इस्तेमाल किया है, प्रभु ने मुझे इस्तेमाल किया है, ये गीत गाना है, आमीन। प्रभु महान है, प्रभु महान है, प्रभु महान है, हालेलुया। जब ये गीत गाएंगे तो आप महान हो जाएंगे, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। देखिए 14 का 11 पद, नीति वचन 14:11, दुष्टों के घर का विनाश हो जाता है, परंतु सीधे लोगों के तंबू आबादी होती है। दुष्टों के घर का विनाश हो जाता है, परंतु सीधे लोगों के तंबू में आबादी होती है। आबादी होती है, आबादी होती है, बोलिए आबादी होती है। आप कौन है मालूम, आप धर्मी लोग हैं। और दुष्टों का क्या होगा, नाश हो जाएगा। उसका क्या हो जाएगा, बोलिए दुष्टों का नाश हो जाएगा। मुंह बना के बोलिए, विश्वास से बोलिए, लेकिन अपने लिए क्या बोलेंगे आप, आबादी चाहिए, आशीष की आबादी चाहिए, चाहिए अब आशीष की आबादी, किसी को नहीं चाहिए, हालेलुया। उसके लिए हृदय को प्रभु को दे दीजिए। प्रभु इस हृदय में आपको जितना डालना है डाल दीजिए, आमीन, जितना डालना है डाल दीजिए, हालेलुया। इसलिए प्रभु ने कहा पृथ्वी का अधिकारी बनाऊंगा, आमीन। इस हृदय को प्रभु के लिए दे दे और नम्र हो जा। और जब नम्र हो जाएगा ना, तो ये सारी चीजें जो आपको परेशान कर रही है, परेशान करने नहीं पाएगी। अब नम्र व्यक्ति क्या करता है, इंतजार करता है, वो अपने परमेश्वर की बातों को ध्यान से सुनता है और उसके मार्ग में सिधाई से चलता है। वो एक नम्र व्यक्ति है। और ये जब नम्र व्यक्ति के जीवन के लिए प्रभु ने ये घोषणा की कि दुष्टों ने जो कुछ तेरा छीना है ना, परमेश्वर वो तेरी आबादी, आशीष की आबादी को उसने क्या कर लिया, छीना और तोड़ा है, लेकिन वो क्या करेगा, परमेश्वर कहता है वहां पर क्या हो जाएगा, सीधे लोगों के तंबू में आबादी होती। इतना होगा, इतना होगा, इतना होगा कि आप बांटते जाएं, बांटते जाएं, बांटते जाएं। अब ये मत सोचना कि जब आएगा तब बांटेंगे, आमीन। आप जिस परिस्थिति में है, जिस तरह जी रहे हैं, उसी में आपको बीज को छिड़कते रहना है, छिड़कते रहना है, आमीन। संसार के सारे काम तो आप करते हैं, इसका देना है, उसका देना है, उसका देना है, लेकिन खेत में जो स्वर्ग का खेत है उसमें तो बीज बोते ही नहीं है कि स्वर्ग का काम होना है, काम होना है, काम होना है। जितना स्वर्ग के काम के लिए आप इसमें डालेंगे, उतना आपके इस जीवन में
बहाली और बहाली आती रहेगी। हालेलुया। तो बोलिए मेरे खेत में आबादी आ रही है, मेरे जीवन में आबादी आ रही है, और स्वर्गीय आबादी आ रही है, स्वर्ग से आ रही है, आशीष आ रही है, आशीष आ रही है, छुटकारा आ रहा है, छुटकारा आ रहा है, चंगाई आ रही है, चंगाई आ रही है, भरपूरी आ रही है, ब्लेसिंग्स आ रही है। हालेलुया। सारे आर्थिक बंधन टूट गए हैं, श्राप टूट गए हैं, अब मेरे लिए आशीष आ रही है, क्योंकि यहोवा मेरे आगे आगे चल रहा है, यीशु मेरे आगे आगे चल रहा है, यीशु मेरे साथ चल रहा है, और मैं यीशु के साथ चल रहा हूँ। हालेलुया। आज जब आपने ये कहा, बंधन को तोड़ दिया, शत्रु के हाथ को झटक दिया, जो पैर को खींच रहा था उसे आपने पैर से ही उसको क्या कर दिया, मार दिया। हालेलुया। वो पैर को जब खींचते तो आप क्या करते, कोई आपके पैर को खींचेगा तो आप क्या करेंगे, ऐसा झटका देंगे ना जोर से, चल हट ऐसे करके। हालेलुया। आपको शत्रु को भी बस ही करना है। आप बोलेंगे नहीं हो पा रहा है बहन, नहीं हो पा रहा है भाई, कैसे करूं कैसे करूं, झटका दो उसको। आमीन। वो आपको झटका नहीं देना है, वो आपको झटका देगा तो क्या होगा, मिर्गी आ जाएगा। लेकिन जब आप उसको झटका देगा तो मिर्गी उसी को दे दोगे। हालेलुया। तो वो ऐसा तड़पना चाहिए, आप नहीं, आप पवित्र आत्मा से भरना चाहिए। तो ऐसा करने से ऐसा होगा, और ऐसा करने से हम जो ने इतना वचन को जो हमने पढ़ा, समझा, जाना, वो सब हमारे जीवन में क्या होगा, पूरा होगा। हालेलुया। हम आखिरी पद पर जा रहे हैं और इसके बाद प्रभु से प्रार्थना करेंगे। नीति वचन 15:6 उसमें लिखा है, धर्मी के घर में बहुत धन रहता है, परंतु दुष्ट के उपार्जन में दुख रहता है। धर्मी के घर में क्या होता है, बहुत। तो धार्मिकता में कहीं कमी लग रही है, नहीं नहीं ऐसा। हालेलुया। धर्मी के घर में क्या होता है, अपने घर को आप जांचिए, अपने हृदय को जांचिए। वचन नहीं दिखेगा तो धन नहीं दिखेगा। अगर आपके हृदय में वचन है तो धन दिखेगा। ऐसे नजर उठाएंगे, थोड़ा काम करेंगे, अरे बटुए में तो अभी तो सुबह कुछ नहीं था, अभी कैसे आ गया, ऐसा वाला स्थिति हो जाएगा। अब देखिए यहीं पे शत्रु क्या करता है, आपके आर्थिक तंगी, आर्थिक चीजें से ऐसा रोक देता है कि आप आगे मत बढ़ पाओ। क्योंकि संसार में क्या चाहिए, संसार में हर चीज के लिए धन चाहिए, लेकिन हमको क्या चाहिए, हमको हर चीज के लिए यीशु मसीह चाहिए। हालेलुया। और जब हर जगह यीशु मसीह आ जाएगा, अर्थात वचन परमेश्वर है, वो हर जगह वो होगा, तो हमारे घर में धन की कमी नहीं होगी। आमीन। तो हर जगह हमें क्या करना है, यीशु को फॉलो करना है, यीशु को अपने साथ लेके चलना है, यीशु का धन्यवाद करना है, यीशु की महिमा करना है। तो वहां पर क्या होगा, धन की कमी नहीं होगी। आपकी पढ़ाई में भी धन की कमी नहीं आएगी। लेकिन आपको एक संकल्प लेना होगा, प्रभु मुझे यहाँ ये पढ़ना है, यहाँ जाना है, और मैं इसके लिए प्रार्थना करती हूँ, मैं इसके लिए घोषणा करूंगी, चाहे मुझे कितनी भी मुसीबत क्यों ना दिखे, लेकिन मुझे इसके लिए अपने आप को तैयार करना होगा। मैं अपने जीवन को आपको देती हूँ, मैं समर्पित होती हूँ, मैं आपके पीछे चलूंगी, तो आप उस मुकाम को हासिल कर लोगी, और आप जहाँ जाना चाहती है वहां पहुंच जाओगी। आमीन। आप पढ़ने में कमजोर हैं तो आप बोलेंगे, तो परमेश्वर के वचन में जिस तरह हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु बुद्धि देता है, और वो क्या करेगा, जिस सब्जेक्ट में आप कमजोर हैं, चाहे बड़े हो छोटे, देखो बड़ों का सब्जेक्ट अलग है, आमीन, जो परिवार चलाते हैं, और बच्चों का सब्जेक्ट पढ़ाई करना है, अपने आप को तैयार करना है। तो ये सब जब सब्जेक्ट परमेश्वर को सौंपेंगे तो वो बुद्धि देगा किस तरह आपको कहाँ कैसे चलना है, और वो जब चलाएगा तो आप जय पालेंगे, जय पालेंगे। हालेलुया। तो फिर से बोलिए, धर्मी के घर से करिए, धर्मी के घर में बहुत धन होता है। ऐसे करिए, ऐसे धन यहाँ नहीं होगा, यहाँ बोलिए, धर्मी के घर में करो, बहुत धन होता है। ये सब करने का मतलब आमीन है, आमीन। ये सब करने का मतलब हम अपने पिता को बता रहे हैं कि हम धर्मी हैं आपके कारण, क्योंकि यीशु ने कहा कि उसके कारण ही हम धर्मी हैं। आमीन। धर्मी एक ही है, यीशु मसीह, और उसकी संतान होने के कारण हम धर्मी है। इसलिए बोलना है, यही घर है हमारा, यही रहता है वो। आमीन। तो इस घर में और किसी को घुसने नहीं देना है। दुष्ट घुसने की कोशिश करता है बार बार, उसको बोला नो एंट्री, नो। हालेलुया। तो यहाँ पे धर्मी के घर में उनको धन चाहिए ही नहीं लोगों को।
अच्छी बात है, यीशु को पकड़ो। हालेलुया। मैं तो बोल रही हूँ, धर्मी के घर में बहुत धन रहता है, परंतु दुष्ट के उपार्जन में दुख रहता है। अभी लगा ना आप पहली दूसरी क्लास में, पहली दूसरी क्लास में ये आमीन। आगे जाना है हमको, तो इस तरह रोज वचन को बोलना है, ऐसे ऐसे बोलना है। फिल्म वाला मत बोलना, ऑलेज बेल नहीं 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 नहीं। क्या बोलना है? धर्मी के घर में ठीक है। हालेलुया। तो एक बात याद रखिए, अब कभी मत मतलब इसका अंगीकार मत करिए मैं बहुत दुखी हूँ। हालेलुया। मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत आनंदित हूँ, मैं बहुत धनी हूँ। आमीन। भले आपके जेब में कुछ नहीं लग रहा होगा आपको, लेकिन आप धनी हैं। आप जन्म से जैसे यीशु मसीह में जन्म हुआ आप धनी हो गए, क्योंकि यीशु निर्धन हो गया और हमें क्या करा दिया? यीशु ने कहा मैं कंगाल बन गया और तुम धनी, तो आप धनी है ना। तो हमको ये अंगीकार करना कि मैं क्या हूँ, धनी हूँ। अब क्या बोलते हैं? हाँ देखिए बहुत सारी चीजें बोलते हैं, लेकिन मैं नहीं बोलूंगी, प्लीज मैं नहीं बोलना चाहती अब। हालेलुया। कैंसिल करती हूँ जितना भी मैंने पिछली बार बोला है। आमीन। हालेलुया। हमको क्या बोलना है? अब आज सीख गए ना हमको क्या अंगीकार करना है। हमको ऐसे ही अंगीकार करना है, एक बच्चा बनकर परमेश्वर के सामने रहना है। आमीन। तो वो चलाएगा आपको और फिर आपको मजबूत कर देगा, आपको दृढ़ कर समझदार बना देगा। उसके बाद आप लोगों को समझाना, ऐसे ऐसे बोलो, ऐसे ऐसे बोलो। ठीक है। आइए हम लोग खड़े हो जाएं, प्रार्थना में जाएंगे। अब मैं सोचती हूँ आज बहुत छुटकारा हो गया है और अद्भुत रीति से परमेश्वर रास्ता खोल दिया है। प्रार्थना करो। थैंक यू लॉर्ड जीसस। हालेलुया। अपने जीवन को समर्पित करें और आपने जो भी कुछ अंगीकार किया अब तक कि मैं गरीब हूँ, मैं दरिद्र हूँ, मैं कंगाल हूँ, ऐसा ऐसा जो अंगीकार किया उसे बोले कैंसिल करती हूँ, कैंसिल करती हूँ, कैंसिल करती हूँ। हालेलुया। हालेलुया। बोलिए कैंसिल करिए हर चीज को जो आपने अब तक बोला है, कैंसिल करिए। आप जहाँ जहाँ भी उलझे हैं, फंसे हैं, परिस्थितियाँ सबको कैंसिल करिए। यीशु के नाम में कैंसिल करिए, यीशु के नाम में कैंसिल करिए, यीशु के नाम में कैंसिल करिए। जो भी अपने मुख से आपने बोला है, यीशु के नाम में कैंसिल करिए, यीशु के नाम में कैंसिल करिए। हालेलुया। यीशु के नाम में यीशु के नाम में कैंसिल करते हैं। यीशु के नाम में कैंसिल करती हूँ। हालेलुया। अंगीकार करिए, मुंह खोलकर अंगीकार करिए परमेश्वर के सामने। आपने अब तक अपने मुख से जो भी बोला, पति पत्नी एक दूसरे को दोष लगाए, एक दूसरे के ऊपर दोष लगाए, माफ करिए, माफ करिए। पास्टर के ऊपर ने आपने ब्लेम किया, नाम में कैंसिल करती हूँ। माफ करिए। प्रभु से कहिए माफ करिए, क्षमा करिए, हमने गलत बोला है, हमने गलत सुना है, हमने गलत बातों में मन लगाया है, उसके लिए क्षमा करिए प्रभु, हमें क्षमा करिए स्वामी। जब आप इस बात के लिए क्षमा नाम में कैंसिल मांगेंगे तो परमेश्वर क्षमा कर देगा। जब आप दया करेंगे तो आप पर दया होगी, जब आप दिया करेंगे तो आपको परमेश्वर दया करेगा और वो दिया करेगा, वो दिया करेगा। आप जब छिड़केंगे तो वो एक दिन फल लेकर आएगा। आपको छिड़कते रहना है, आपको चलते रहना है, प्रभु यीशु मसीह के मार्ग में चलते रहना है। तब ये जो आर्थिक बंधन है, ये जो प्रॉब्लम है जो कहीं आपको रोकती है, आपको बढ़ने नहीं देती, आपको टकराती है, आप उसके कारण दुखी हो जाते हैं, तनाव में आते हैं, वो सब आज टूट जाएगा, आज टूट जाएगा। विश्वास करिए, आप आज से बढ़ने जा रहे हैं। आज से आपके लिए रास्ते खुल रहे हैं, आपके लिए नए मार्ग दिख रहे हैं, परमेश्वर रास्ता बना रहे हैं। बस आपको कुड़कुड़ाना नहीं है, आपको धन्यवाद करना है हर समय। आप ऊंचे पद पे जा रहे हैं, परमेश्वर आपको ऊंचाइयों पे लेके जा रहा है, क्योंकि आज आपने हर एक बातों के लिए क्षमा मांग लिया है और वो सारे बंद द्वार आपने खोल दिए हैं। जिन जिन बातों के लिए अपने आप को आपने कैद कर लिया था, आपने प्रभु को दे दिया है अपने जीवन को कि प्रभु आप मेरे जीवन को बनाएं। और जब अपने जीवन को आप दे रहे हैं तो परमेश्वर आपके लिए रास्ता बना रहे हैं। वो किस तरह बनाएगा वो आपको मालूम नहीं है, लेकिन आपके लिए रास्ता बन रहा है, आपके लिए रास्ता बन रहा है। आप विश्वास करिए मेरे लिए रास्ता बन रहा है, क्योंकि भजन से 32:8 के अनुसार परमेश्वर आपके लिए रास्ता बना रहा है। आपको बुद्धि देगा उस रास्ते में चलने के लिए।
आप तनाव से मुक्त हो जाएंगे, आपको समझ में आने लगेगा, आपको निर्णय अच्छा लेने पाएंगे और जितना आप पीछे हो गए थे प्रभु की गति से आप आगे चले जाएंगे। परमेश्वर आपको आगे लाने जा रहा है क्योंकि आपने हाथों से उसे हटाना सीख लिया है। जो भी परिस्थिति आई उसे आप कहना सीख गए कि मेरा परमेश्वर मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा, मुझे इधर उधर ताकने की आवश्यकता नहीं है। अब परमेश्वर आपके लिए कर रहा है, परमेश्वर आपके लिए कर रहा है। हर एक वीकनेस यीशु मसीह के नाम में दूर हो जाए, हर एक वीकनेस यीशु मसीह के नाम में दूर हो जाए, हर एक आत्मिक कमजोरी यीशु के नाम में चली जाए, हर एक आत्मिक कमजोरी यीशु के नाम में चले जाए। जितने बीमार है यीशु के नाम में चंगे हो जाए, जितने चिंता में पड़े हुए हैं और चिंता के कारण बीमार हो गए यीशु के नाम में चंगे हो जाए, छुटकारा आ जाए। जिनके हाथ पैरों में सूजन है यीशु मसीह के नाम में वो चंगे हो जाए। प्रभु चंगा करने वाला परमेश्वर है, उसने अपना लहू बहाया, उसने कोड़े खाए, वो आपको चंगा करता है। यीशु मसीह के नाम में छुटकारा आ जाए। जो शैतानिक बातों से ग्रस्त है, उन युक्तियों से ग्रस्त है जो शत्रु ने डाली है, यीशु के नाम में आज छुटकारा आ जाए, छुटकारा आ जाए। आर्थिक तंगी से परेशान लोगों के जीवन में छुटकारा आ जाए। तमाम परिस्थितियां जो कि रास्ते बंद करके रखी, आज परिस्थितियां यीशु मसीह के नाम में समुद्र में फेंक देते हैं, उन पहाड़ों को समुद्र में डाल देते हैं। यीशु के नाम में समतल हो जाए भूमि। प्रभु आप कर दिए, हम विश्वास करते हैं, हम प्रतीति करते हैं और आज के वचन के अनुसार पिताजी अपने जीवन को आपके लिए समर्पित करते हैं। खुदावन, हम आपके पीछे चलना चाहते हैं और आपके पीछे चलने के लिए अपने आप को तैयार करते हैं। पिता पवित्र आत्मा हर एक हृदय तेरे वचन